आगरा में जनकपुरी महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार दोपहर विवाह के बाद शाम को महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर से आकर्षक डोले में विराजमान जगत जननी जानकी के साथ बाजों के भजन लहरियों पर प्रभु राम जब अपने भाइयों सहित अलग अलग घोड़ों पर नगर भ्रमण करते हुए जनक मंच पहुंचे तो पूरी मिथिला नगरी में श्रद्धा आस्था स्वागत दर्शन आरती पुष्प वर्षा का ऐसा अनवरत अनूठा सिलसिला चलता रहा कि कोई इस अलौकिक नजारे को मोबाइल में कैद करता नजर आया। प्रभु राम को अपने रूबरू देखकर मिथिलावासी भाव विविध हो गए। जनक मंच पहुंचने पर ड्रोन द्वारा प्रभु के स्वरूपों पर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की गई। श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने शंखनाद किया। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु बघेल, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश गर्ग तेरी इसके साथ ही साथ विधायक GS धर्मेश, MLC विजय शिवहरे और नीतीश शिवहरे ने हे राजा राम तेरी आरती उतारो की मधुर धुन पर प्रभु सियाराम की उगल मनोहर छवि की आरती की। वही कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पार्षद प्रदीप अग्रवाल, संयोजक पार्षद पंकज अग्रवाल, रिनेश मित्तल और श्रुति सिन्हा ने किया। उमेश कंसल, राम रतन मित्तल, अनिल अग्रवाल, शशांक तिवारी, मनोज शाह के संरक्षक मीरा अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल ने व्यवस्थाएं संभाली। महोत्सव का बहुत ही उत्साह और उत्सुकता इतनी बनी हुई है पूरे शहर में। बड़े बड़े बहुत दूर दूर से यहाँ की जनकपुरी इतनी फेमस है कि यहाँ के बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और आप देख रहे हैं कितनी भव्यता, कितनी सुंदरता, और इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। और क्या व्यवस्था की गई है, जो कि अब राम जी की बारात अभी अभी आने वाली है, सीता जी का डोला जी का इंतजार हो रहा है। और बहुत अच्छा, और मतलब तारीफ के लिए शब्द नहीं है जो कहना है वो, मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत बढ़िया। आज जनकपुरी का भव्य आयोजन है, दूसरा दिन है। आप देख रहे हैं लाखों लोग जनक महल के लिए उमड़े हैं। प्रभु राम और सीता के प्रति आस्था और श्रद्धा हिलोर ले रही है और सब लोग जनक महल की छवि को अपनी आंखों में भरना चाहते हैं, मोबाइल में कैद कर रहे हैं। प्रभु राम और सीता के विवाह का ये उत्सव, लाखों लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। ये अद्भुत उल्लास का समय है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम इसके साक्षी हैं। आज कमला नगर पूरा मिथिला नगरी में बसा हुआ और आप देख रहे होंगे जिस तरीके से सभी क्षेत्रवासी हर्ष उल्लास के साथ प्रभु रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं। आज प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता जी जनक मंच पर विराजमान होंगे और सभी क्षेत्रवासियों को अपना आशीर्वाद देंगे। तो सभी आज उत्साहवर्धन है और प्रभु की रामलीला में है। पानी की जगह पसीना बह रहा है, लेकिन बारिश नहीं होगी 22 तारीख तक, ऐसा इंद्र देवता को हमने मनाया है। और 22 तारीख के बाद पूरे शहर में बारिश होगी। प्रभु राम जी का स्वागत 12 साल बाद जो हो रहा है, हम गर्मी को झेल लेंगे, लेकिन बारिश से इंद्र देवता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि मान जाओ गुरु, क्योंकि पानी पड़ रहा था, विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज जिस दिन हमने वन किया उस दिन से पानी नहीं पड़ा। ऐसे प्रभु श्री राम और उनके चारों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और सीता माता का स्वागत। हमारी बेटी, मेरी बहन और मेरी देवी आज जो 20 तारीख को यहाँ से बनाऊंगी, तो हमें बड़ा दुख होगा कि इतने दिन महीने से हम मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सभी आगरा वासियों को शुभकामनाएं। आगरा की जनकपुरी कमला नगर में जरूर देखें। मेहरबान है कि अपना मैंने आपसे कहा इंद्रदेव को मनाने के लिए हमने हवन किया था। हमने कहा हमें पसीने से बहा दे, हम समझेंगे बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे इंद्रदेवता को बारम्बार प्रणाम और प्रभु श्री राम की जय जयकार। भारत की सबसे बड़ी रामलीला, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी राम बारात और उत्तरी भारत की सबसे बड़ी जनकपुरी, ये आगरा के अंदर सजाई रही, बहुत ही दिव्य और भव्य है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनक सुंदर सीता जी को बिहाने के लिए आज हमें आने वाले हैं और जनता में अपार उत्साह है। और इससे भगवान पुरुषोत्तम राम की आज सबके ऊपर कृपा हो, आशीर्वाद बसे। खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर आज SDRF प्रथम बटालियन श्रीनगर में APDS सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन के अवसर पर ADGP होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और SDRF मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इस मौके पर स्टाफ ऑफिसर SSP रफी गिरी ने कहा कि ये प्रशिक्षण स्वयं सेवकों को समुदाय से पहले जो है उत्तरदाताओं के रूप में सशक्त बनाने, आपदा की तैयारी में सुधार और आपात स्थितियों में लचीलापन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट ब्यूरो चीफ संजू शर्मा की खास रिपोर्ट।
इससे पहले हमने आपदा मित्रा का जो है वॉलंटियर्स हमने तैयार किए 2100 जी 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 जो पूरे J&K स्टेट में हमने उनको ट्रेनिंग दी। तो उसके बाद जो है MHA की गाइडलाइंस के हिसाब से, NDRF की डायरेक्शंस के हिसाब से, हमारा जो होम डिपार्टमेंट J&K है उनकी जो है सुपरविजन में, और DMRRR जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी सर के सुपरविजन में, और ख़ास तौर पे हमारे जो कमांडेंट जनरल है DGP सर, तो वो ट्रेनिंग्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीरियस हैं। तो उनकी क़यादत में, उनकी सरबराही में पहले तो आपदा मित्रा का ट्रेनिंग पूरा सक्सेसफुल हुआ। तो अब आपदा सखीज का आपने देखा कि आज से जो है हम इनकी ट्रेनिंग जो है वो हमने शुरू की, जी जी। जो तकरीबन 6 दिन चलेगी। इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम चाहते हैं कि जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, हमारे होम गार्ड्स है, सिविल डिफेंस है, SDRF फोर्स जो है, इसको हम स्ट्रेंथन करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि आए दिनों जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाउड बर्स्ट वगैरह होते हैं, फ्लैश फ्लड्स वगैरह, फ्लड्स लाइक सिचुएशंस, लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं, और आगजनी वगैरह वो रूटीन इश्यूज हैं। नेचुरल अननेचुरल डिजास्टर्स, बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर जो है वो होते रहते हैं। तो हमारा इसमें ये है कि गर्जो गाइड ये है कि मेल्स के साथ साथ जो हमारी लेडीज हैं, लेडीज फोक जो है वो भी ट्रेन हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ताकि जिस तरह का भी कभी कोई डिजास्टर आता है तो हम सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो और वेल प्रिपेयर्ड हो, ताकि हम उस डिजास्टर का अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें और लोगों की एक्सपेक्टेशन पे उतरें। इस वक्त आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ J&K जो है, सभी लोग जो है उनके सामने एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है जो डिजास्टर्स को टैकल करना है। तो इसलिए जो है इसमें 24/7 जो है सब लोग लगे हैं कि फोर्स को भी स्ट्रेंथन किया जाए। इसमें जो है मैन एंड मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो और वेल ट्रेन हो। और रफीक सर, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा सर, बताइए, जब से यू हैड ऑलवेज प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन टेकिंग दीज प्रोग्राम्स टू द पब्लिक, जब से ADGP सर आए, उन्होंने ज्वाइन किया, ऐसा लग रहा है कि एक नई सूरत आ गई है इन प्रोग्राम्स में। टेल मी ऑनेस्टली रफीक साहब, यू हैड एन एक्सपीरियंस, आर यू गेटिंग द डिविडेंड रिजल्ट्स जो आपने सोचा है? क्या रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे? इसमें कोई शक ही नहीं है, पब्लिक इसमें आपको ज्यादा बता सकती है। रिसेंटली अभी जो बारिशें हुई जी जी, और उसमें जो फ्लड्स आए और जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह हुआ, चाहे वो चिशोती, किश्तवाड़, पाडर में हो या जो है जम्मू में हो या कश्मीर में हो, आपने देखा होगा कि जो सबसे आगे अगर कोई फोर्स थी तो वो SDRF थी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होम गार्ड वॉलंटियर्स, SDRF। ये हम नहीं कहेंगे, ये आपको पूरे J&K की जो पब्लिक है वो आपको कहेगी। जी जी। और सबसे आगे फ्रंट लाइन जो अगर किसी ने फ्रंट लाइन पे अगर किसी ने काम किया वो हमारी फोर्स ने किया। और ये तभी होता है जब इसके जो सरबराह हो वो उतने प्रोफेशनल हो, वो उतने मतलब अपना इंटरेस्ट उसमें शो करें और कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ जो है इन्वॉल्व हो, तब जाके इस तरह से रिस्पॉन्स हुआ। और आप देखिए, हम आपको पूरा इसका रिकॉर्ड भी दे सकते हैं कि कितने हमने रेस्क्यू पब्लिक की, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो श्रीनगर में हो, हजारों के लोग से रेस्क्यू किए गए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है, जैसे इन्फ्लेटेबल बोट्स वगैरह हैं, बाकी जो हमारे पास रेस्क्यू आइटम्स वगैरह है, मशीनरी है, उसको पूरे को इन्वॉल्व करके, तो जो रोल है वो बड़ा ज़बरदस्त सराहनीय है। ये हम नहीं कहते हैं, ये पब्लिक कहती है, लेकिन इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें जो है क्वेश्चन जो है वो रवानदवा है। सर, एक आखिरी सवाल सर, आज आपने बाकायदा हेडक्वार्टर्स यानी कैपिटल सिटी से आपने ये प्रोग्राम शुरू किया सर, व्हाट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स? ये जो आपदा सखी है, जैसे आपदा मित्रा है, उसमें हमने सारे डिस्ट्रिक्ट से वॉलंटियर लिए थे। आपदा सखी में भी हमने जो है मैक्सिमम इसकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि सभी डिस्ट्रिक्टों में फैलेगा। और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, NDRF हो, SDRF हो, हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है वो ये है कि हर घर तक पहुंचना है। हर घर का हर बंदा जो है, हम चाहते हैं कि वो ट्रेन हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ताकि जब भी कोई आपदा आए तो वो उस टाइम पे वो डरे नहीं, उस टाइम पे वो खौफजदा ना हो, उस टाइम पे वो उस चैलेंज का मुकाबला कर सके। सर, चलते चलते सर, ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ चीफ वार्डन्स सर कह रहा हूँ सर, चीफ वार्डन्स की सर एक देरी ना डिमांड है, आपका दिल वसी है सर, आप तो इतना अच्छा काम करते हैं सर, क्या चीफ वार्डन्स को आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे करने की कोशिश करेंगे सर?
देखिए, इसमें जो है इन चीफ जो सिविल डिफेंस हैं, हमारे सीडी वॉलंटियर्स हैं, होमगार्ड वॉलंटियर्स हैं, इनकी फलाह बहबूदी के लिए, इनके जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने के लिए, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए जो है ऑलरेडी प्रपोजल्स जो हैं वो बन रहे हैं और कुछ गए भी हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें जो है गवर्नमेंट बड़ा सीरियस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जितना भी पॉसिबल होगा जो इसमें करना है वो किया जा रहा है। और भी अगर लोगों की कोई राय है, कोई उसमें वो चाहते हैं, तो वो हम लगातार जो है गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि ये फर्दर स्ट्रेंथन होगा, इसमें फर्दर अपग्रेडेशन होगी और जो है लोगों की पूरी जो तवक्कात है, पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो फोर्स है, ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन पे और देश की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे। और आखिर पे सर, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जाहिर सी बात है दूर दराज इलाकों में ये प्रोग्राम देखेंगे, मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स में, सर कोई खास पैगाम जो आप यहाँ के लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो हमारा भारत देश है, ये दुनिया में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि तरक्की के वो जो है राह पे गामजन है। जी। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे पास जो ज़राए भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, आपदाएं आती रहती हैं। मैं यही कहूँगा कि सब लोगों को, जो सिविल डिफेंस है, होम गार्ड है, SDRF है, एज वॉलंटियर्स इस जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए, हमारे साथ शाना बशाना आना चाहिए। कोई भी आपदा हो, हम मिलजुल के किसी भी आपदा के साथ मुकाबला कर सकते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे देश के सामने कोई प्रॉब्लम बन के खड़ी हो सकती है। भारत जो है अब तरक्की कर रहा है और इस तरक्की जिस रास्ते पे हम जो है गामजन हैं, इसमें अब कोई हमें रोक नहीं सकता है और वो दिन दूर नहीं है। आप देखेंगे कि हम हर मामले में, हर फील्ड में जो भारत है वो सेल्फ रिलायंट होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा और हर चैलेंज का मुकाबला करने वाला होगा। उस राह पे हम ऑलरेडी जो है गामजन हैं। बस यही है कि हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो समझनी है और इसमें पार्टिसिपेट करना है, आगे आके बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे शहर मथुरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सेठवाड़ा कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए दीनदयाल धाम जाने को लेकर पैदल फ्लैग मार्च किया गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में जो है किसानों की निम्न समस्या है, ज्ञापन के माध्यम से कई बार अवगत कराया गया, परंतु अभी तक समाधान नहीं हुआ। जहां कस्बा फरह में चल रहे दीनदयाल स्मृति समारोह में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से मुआवजे की मांग को लेकर जा रहे थे। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास बाजार में पुलिस और कार्यकर्ताओं की भी तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर ने मौजूदा सरकार पर तानाशाह रवैया का आरोप लगाया और सरकार की नाकामयाबी पर जमकर बरसे। में किसानों की जो पूरी फसल चौपट हो गई, किसान बेघर हो गए। जब किसानों को DAP नहीं मिल रहा था, लंबी लंबी लाइनें लगा के दिन रात उन्होंने जैसे तैसे अपनी खेती को उपजाई करने का काम किया। प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। किसानों को तत्काल प्रभाव से उनका मुआवजा की घोषणा करें और उन किसानों की जो फसल चौपट हुई है उनका कर्जा माफ तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत घोषणा करे। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, लगातार आप देख रहे हैं तमाम सोसाइटियों पर दिन रात लाइन में खड़े हुए हैं। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के बल पर हम लोगों को रोका ही नहीं, उन्होंने हमारे साथ जो बदसलूकी करने का काम किया और निंदनीय है। हम जिला प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का और शहरी क्षेत्र में जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको नए मकान नहीं दिए गए, तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिला प्रशासन का बड़ा घेराव करेगी। इसके लिए भी वो तैयार हो जाए।
औरैया में तैनात आरक्षी जितेंद्र कुमार की सड़क दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु पर आज पुलिस लाइन औरैया में भावभीनी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक औरैया आलोक मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों ने दिवंगत आरक्षी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। सभी अधिकारियों एवं उपस्थित जनों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की। आगरा में जनकपुरी महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार दोपहर विवाह के बाद शाम को महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर में आकर्षक डोले से विराजमान जगत जननी जानकी के साथ बैंड बाजों की भजन लहरियों पर प्रभु राम जब अपने भाइयों सहित अलग अलग घोड़ों पर नगर भ्रमण करते हुए जनक मंच पहुंचे तो पूरी मिथिला नगरी में श्रद्धा, आस्था, स्वागत, दर्शन, आरती और पुष्प वर्षा का ऐसा अनवरत अनूठा सिलसिला चला कि हर कोई इस अलौकिक नजारे को मोबाइल में कैद करता नजर आया। प्रभु राम को अपने रूबरू देखकर मिथिलावासी भाव विभोर हो गए और जनक मंच पहुंचने पर ड्रोन द्वारा प्रभु के स्वरूपों पर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की गई। श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने शंखनाद किया। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु बघेल, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, विधायक जीएस धर्मेश, एमएलसी विजय शिवहरे और नितेश शिवहरे ने हे राजा राम तेरी आरती उतारो की मधुर धुन पर प्रभु सियाराम की उगल मनोहर छवि की आरती उतारी। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पार्षद प्रदीप अग्रवाल, संयोजक पार्षद पंकज अग्रवाल, रिनेश मित्तल और श्रुति सन्हा ने किया। उमेश कंसल, रामरतन मित्तल, अनिल अग्रवाल बैंक, नितिन कोहली, गौरव पोद्दार, नीरज अग्रवाल, हरीश गर्ग, शर्मा गुड्डू, इसके साथ ही मनोज शाक्य और महिला समिति के अध्यक्ष सीमा अग्रवाल, संरक्षक मीरा अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल ने व्यवस्थाएं संभाली। देखिए, आज हमारे पुत्र और पुत्रवधू माता सीता और प्रभु राम, इन दोनों का आज विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद में आज जो है, आज मंच पे हम पूरे समाज को और दर्शनार्थियों को और पूरे मिथिलावासियों को यहाँ दर्शन देने के लिए बैठे हैं। हमारे चारों पुत्र यहाँ बैठे हैं, हमारी पुत्रवधुएं चारों यहीं पर हैं और हमारा परिवार यहाँ है। वह महाराजा जनक यहाँ बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ। आज हम पूरी जनता को दर्शन देने बैठे हैं और हमारा हृदय बहुत गदगद है। धन्यवाद। ये क्या कितना भव्य महल सजा हुआ है और पूरी मिथिला नगरी उड़ी हुई है हमारे मेहमान भगवान राम के दर्शन करने के लिए और पूरा दरबार सजा हुआ है। भगवान राम, माँ सीता और पूरा उनका भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सभी लोग विराजित हैं और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और सभी को बहुत आनंद आ रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमको सेवा करने का प्रभु का अवसर मिला है। कल राम बारात जो निकली थी वो आज जनकपुरी आई है। जनकपुरी निवासियों ने बहुत खुशी और बहुत स्वागत और अभिनंदन किया है। अभी ऐसा करके हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मिक्की माउस, हैरी पॉटर, टॉम जेरी हमारे बच्चे जानते हैं, लेकिन कौशल्या, केकई, सुमित्रा और लोग उसको नहीं जानते हैं। ऐसे आयोजन से हमें अपना अध्यात्म का पता चलता है और अपना साहित्य और धर्म का पता चलता है। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। मैं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जो विधायक हैं, उनकी टीम को, जनकपुरी के संयोजक जी के व्रत और दशरथ जी के परिवार और जी के परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। आज प्रभु श्री राम की बारात जनकपुरी में आई हुई है और जनकपुरी वासी बहुत प्रातः से ही प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर हैं और दिन भर उनकी आवभगत में रहे। आज कितना सौभाग्य की बात है कि आज लाखों की संख्या में प्रभु श्री राम के और माता सीता के दर्शन करने के लिए पूरा शहर और शहर के आसपास के जो ज़िले हैं वो उमड़ पड़े हैं। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा आगरा पे बरसती रहे
और ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से हमारा संपन्न हो। जनक महोत्सव का बहुत ही उत्साह और उत्सुकता इतनी बनी हुई है पूरे शहर में। बड़े बड़े बहुत दूर दूर से यहाँ की जनकपुरी इतनी फेमस है कि यहाँ के बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और आप देख रहे हैं कितनी भव्यता, कितनी सुंदरता, और इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। और क्या व्यवस्था की गई है, जो कि अब राम जी की बारात अभी अभी आने वाली है, सीता जी का डोला जी का इंतजार हो रहा है। और बहुत मतलब बहुत अच्छा, और मतलब तारीफ के लिए शब्द नहीं है जो कहना है वो, मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत बढ़िया। भारत की सबसे बड़ी रामलीला, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी राम बारात और उत्तरी भारत की सबसे बड़ी जनकपुरी, ये आगरा के अंदर सजाई रही, बहुत ही दिव्य और भव्य है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनक सुता सीता जी को जाने के लिए आज हम आने वाले हैं और जनता में अपार उत्साह है। और इससे भगवान पुरुषोत्तम राम की आज सबके ऊपर कृपा हो, आशीर्वाद बसे। आज जनकपुरी का भव्य आयोजन है, दूसरा दिन है। आप देख रहे हैं लाखों लोग जनक महल के लिए उमड़े हैं। प्रभु राम और सीता के प्रति आस्था और श्रद्धा हिलोर ले रही है और सब लोग जनक महल की छवि को अपनी आंखों में भरना चाहते हैं, मोबाइल में कैद कर रहे हैं। प्रभु राम और सीता के विवाह का ये उत्सव, लाखों लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। ये अद्भुत उल्लास का समय है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम इसके साक्षी हैं। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली में गुजरात के अहमदाबाद से पशुओं की खाल लादकर बंगाल जा रहे एक ट्रक को किरावली के समीप गौ रक्षक कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि कार्यकर्ताओं ने कौरी टोल प्लाजा से ट्रक का पीछा किया और ग्राम विद्यापुर के पास जबरन रोक दिया। इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही ट्रक रुका, कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए चालक और क्लीनर ट्रक सड़क पर ही छोड़कर खेतों के रास्ते फरार हो गए। ट्रक तलाशी लेने पर पशुओं की खाल का बड़ा जखीरा मिला। स्थानीय जानकारों का कहना है कि ट्रक में लदा चमड़ा अलग अलग रंग का है। अधिकांश का खाले जो है वो काले और अन्य रंगों की है। कुछ लोगों का तर्क था कि यदि यह पूरी तरह गौवंशीय चमड़ा होता तो इसका रंग सफेद होना चाहिए था। इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच देर तक बहस और तर्क वितर्क चलता रहा। तो वही एसपी अर्चना गौर सिंह ने बताया कि डॉक्टर द्वारा सैंपल भरवाकर जांच के लिए भेज दिया गया। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। किरावली पुलिस ने ट्रक को थाने में खड़ा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो वही पशु चिकित्सक की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि ट्रक में लदा चमड़ा किस पशु का है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। मेरा नाम अनुज सिकरवार, गांव जनूथा से। क्या मामला है ये सर मामला ये लगातार 2 दिन से हम ट्रकों को पकड़ रहे हैं। कल रायवा पकड़ा गया था, आज ये किरावली पकड़ा गया है। किस संगठन से जुड़े हुए? ये सर हमारा गांव है जनूथा से, उसी नाम से रखा है हमने, गौ सेवा संघ जनूथा नाम से। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? सर हमको पता चला, कल 2 भाइयों ने बताया था तो उन्होंने फोन किया। आज अपना भाई का हुआपुरा से उन्होंने फोन किया था कि अनुज भाई ऐसी ऐसी बात है, यहाँ आ जाओ, और ट्रक पकड़ा गया। जब मैं अपने भाइयों से अपने गाँव की टीम लेके यहाँ आया। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ सर, पुलिस को सूचना दे दी थी। मैंने भोज कुमार भाई से कॉल कर दिया था। मैंने भोज कुमार भाई ऐसे ऐसे बात है और आप आ जाओ। उन्होंने बोला मैं पहले यहाँ के SHO से बात करता हूँ और वो उसको भेज देता हूँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी यहीं पर बैठे हैं, बोल रहे हैं अभी हम सैंपल भेजेंगे जब यहाँ कार्रवाई करेंगे। और आपको साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है मेरे को क्या कि इसमें गाय की है। अच्छा, जो इसमें कोई गाड़ी ड्राइवर कंडक्टर या कोई? हाँ जी सर, हम ये कल ऐसा हुआ था। कल 2 मालिक आए थे वहाँ पे, उन्होंने दावा किया था कि हम इसके मालिक हैं। ड्राइवर भाग जाते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं वो। और जैसे कल वहाँ पर पेट्रोल पंप वाले ने मदद की, आज शिवा होटल वाले ने मदद की है। पहले हमारे बंदों पर इसने लड़ाई भी की। जब हम और लोग इकट्ठे हुए तो जब आके यहाँ पर वो नहीं, अब कंडक्टर ड्राइवर कहाँ पर? कंडक्टर ड्राइवर भाग गए दोनों। अब कोई यहाँ कोई वाहन चालक या कोई मिला नहीं? नहीं सर, कोई नहीं मिला। कस्बा फतेहपुर सिकरी में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मंडल अध्यक्ष ओमकांत डागुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत CHC फतेहपुर सिकरी पर माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइव संबोधन को भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ सुना गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्लॉक परिसर का स्वच्छता अभियान किया गया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष श्री उमाशंकर माहौर जी, पूर्व चेयरमैन त्रिलोकचंद मित्तल जी, ब्लॉक अधीक्षक डॉक्टर राजकमल जी एवं पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंघल जी, अध्यक्ष गुलशन व समस्त कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। खबर रांची की महिला ने मथुरा में काटा हंगामा।
आर्मी एरिया के बाहर बैठकर घंटों तक चला महिला का प्रदर्शन। आर्मी फोर्स और सदर थाने की पुलिस ने संभाला मोर्चा। महिला ने घर मकान के जरूरी कागजात फाड़े। परिवार से बचकर वृंदावन आई थी महिला। परिवार के ही लोग महिला के बने जान के दुश्मन। पति और भाइयों पर महिला का आरोप। अटैची में सोना चांदी कैश और मकान जमीन के थे कीमती कागज। गुंडे पीछे लगे होने का महिला ने लगाया आरोप। पीड़ित महिला ने आर्मी गेट पर बैठकर फाड़े कीमती कागजात। फतेहाबाद ग्राम पंचायत रोहई खास के मचरा कोटवे कपूरा की गलियों में कई दिनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने से ग्रामीण भारी परेशान है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में न तो नालियां बनी है और न ही पानी की निकासी के लिए कोई तालाब है। इस कारण बरसात का पानी सीधे खेतों में भरकर फसलों को नष्ट कर देता है। ग्रामीणों ने कहा है कि गलियों में भरे पानी और कीचड़ से बच्चों को भी दिक्कत झेलनी पड़ती है। स्कूल जाने वाले छात्र रोजाना कीचड़ में होकर ही स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जनसुनवाई पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि रिपोर्ट को बिना गांव में चेकिंग किए ही बंद कर दिया गया है। गांव की समस्या देखने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचता। ग्रामीणों ने प्रधान हाकिम सिंह पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब भी वे समस्या रखते हैं तो प्रधान गाली गलौज कर उतर जाता है और समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता। राजेंद्र सिंह, भारत मायाराम, रतिराम, अजय कुमार, गौरीशंकर, ब्रह्मचारी, रामनाथ, सतकु देवी, मित्तल प्रसाद, सत्येंद्र आदि ने बताया कि वे लंबे समय से समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। परेशान ग्रामीणों ने मजबूरन एडीएम को ज्ञापन सौंपा है ताकि इस मामले की जांच हो और जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। मेरा नाम भारत है। कौन सा गाँव? कोटरे कपरा। क्या मामला है यहाँ पे? ये मामला ये है कि प्रधान से बोला था हमने कि नाली की व्यवस्था करवा दो। प्रधान ने सीधा बोला कि सर पे रख के पानी फेंक दो। अच्छा, हाँ जी। और क्या समस्या है? समस्या ये है हमारे घर से तालाब तक नाली चाहिए हमें। मेरा नाम राजेंद्र सिंह। कौन सा गाँव है? कोटरे कपरा। क्या मामला है यहाँ पे? अरे मामला क्या है, खाँचो फाँचो भर रहा हो सब जहाँ में नाली इतना को जगह ही पड़े हुई पानी को खतरान है। अच्छा, इस मामले में प्रधान जी से या किसी से शिकायत नहीं करी? शिकायत करिए भाई ना, सुन तो कहूँ। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? सब मना कर देते हैं। विधायक से मना कर दिया, उन्होंने मना कर देते सब कि मेरे चार्ज में नहीं है, प्रधान जी के चार्ज में। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा हादसा ग्वालियर गेट के समीप बने प्राचीन तालाब में घटित हुआ, जहां एक युवक ने तालाब में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण व पुलिस पहुंच गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 1 घंटे बाद शव निकाला जा सका। पुलिस युवक को लेकर सीएससी पहुंची, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटनाक्रम के अनुसार कस्बा के मोहल्ला किलेखाना निवासी रंगाई पुताई का कार्य करने वाला मजदूर तेज सिंह पुत्र कन्हैया लाल गुरुवार आज दोपहर लगभग 3 बजे अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल से घर निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने अपनी बाइक ग्वालियर दरवाजे पर खड़ी की और पास ही बने तालाब में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद युवक को मरणासन हालत में निकाला। पुलिस युवक को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहाँ चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किरावली थाना प्रभारी नीरज कुमार के निर्देशन में गुरुवार शाम को पैदल गश्त एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान की निगरानी कस्बा इंचार्ज सतीश कुमार सोलंकी द्वारा की गई। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना दस्तावेज या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कई वाहनों का चालान भी किया गया। चेकिंग के दौरान एसआई गौरव कुमार, विशांत राठी, विशाल चौधरी और थाना टीम मौजूद रही। खबर ब्यूरो आगरा देहात करमवीर सिंह की।